Sir Nadeem here. Hope so. All of you will be fine. Today we are going to start some type of new topic, LCM and HCF. होप सो आपने पहले भी किया होगा, लेकिन आज हम इसको एक बिल्कुल एक न्यू वे से एक स्टार्ट करेंगे और एक बहुत जो ईजीएस्ट वे एक होता है। इससे आपकी अपनी जो रूटीन में आप अपनी प्रॉब्लम देखते रहे हैं, उम्मीद है ये उस पॉइंट से आपकी प्रॉब्लम को बहुत तरीक़ों से सॉल्व कर सकेगा। और इसके साथ हम इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे और मैं अपने नए देखने वालों को उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए टॉपिक्स हैं वो उन तक पहुँच सकें और उनसे ताकि वो उस पूरा बेनिफिट ताकि उठा सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने LCM मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के साथ। रिव्यू करते हैं कि हमने जैसे बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या एक इफेक्ट करता है। उसके अंदर सबसे पहले आप ये देखें कि मल्टीपल्स हम किस वे से हम लेके जाते हैं। मल्टीपल्स उनके टेबल टाइमिंग्स होती हैं जो जैसे जैसे उसके मल्टीपल्स बढ़ते हैं वो आगे इंक्रीज होती जाती है। तो ये उसी के ही एक वैल्यूज को हम निकालते हैं अपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल के अंदर कि जब भी टू नंबर्स और मोर देन टू नंबर्स उसके अंदर हो तो वो हम उसको किस तरह उसके LCM वैल्यू के अंदर लेके आएंगे। जैसे कि ये अब आपके पास है हमारा नेक्स्ट LCM है 24 and 30। इसके अंदर सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि LCM कभी सिंगल नंबर का नहीं होता। नॉर्मली बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ को रिक्वायर करते हैं कि पूछते हैं कि सिंगल नंबर के ऊपर उसका क्या LCM निकलेगा। सिंगल नंबर का LCM नहीं होता क्योंकि उसका अगर उसका देखने जाए तो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो उसका फर्स्ट नंबर वो खुद ही होगा। तो इसी हवाले से आप इसको जब हम डुअल नंबर के अंदर देखते हैं तो तब सबसे पहले हम उसको ये देखते हैं कि डुअल नंबर की वैल्यूएशन देखते हैं कि ये किसके ऊपर डिवाइड हो सकता है। जब ये डिवाइड होने को हम देखेंगे कि सबसे जो फर्स्ट नंबर है जैसे 24 and 30 है, अगर इसका फर्स्ट वन डिविजिबल किस पर है तो वो जैसे ये नंबर इवन है, हम इसको देखते हैं कि ये नंबर 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो हम इसके लिए लेके आएंगे 2 देन first one divided by 24 by 2 that is 12 and the next one that is 15। alright, अब फर्स्ट वन हमारा मल्टीपल है वो बोथ पर डिवाइड हुआ है। अब 2 फर्दर आगे इस बोथ नंबर्स पर डिवाइड नहीं होता, लेकिन 2 आगे 12 के लिए डिवाइड होगा तो हम इसको लेके चलेंगे 2 डिवाइड बाय 12। 2 is going to divide 12 that is 6 and there is nothing relation with 15 वैसे ही आ जाएगा। again 2 is going to divide 6 so that is 3 and 15 के ऊपर no effect। अब सिंगल नंबर हम ये देखते हैं कि ये 2 जो 24 and 30 बोथ पर एक 3 and 15 तक चला गया। अब इसके बाद फर्दर हम 2 डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इसके लेके आएंगे नेक्स्ट वन प्राइम नंबर देखेंगे विच वन कम्स 3, क्योंकि 3 15 and 3 बोथ पर डिवाइड होते हैं। तो 3 जैसे हम लेके आएंगे तो 3 इज गोइंग टू डिवाइड again 3 that comes 1 and for 15 it comes 5 right। अब 3 फर्दर आगे डिवाइड नहीं करता। अब हम इसके लिए लेके आएंगे 5 1 remain as 1 and 5 becomes 1 because 5 divided by 5 that comes 1। और LCM के लिए जब तक लास्ट आपके पास, ये याद रखिएगा, जब तक लास्ट आपके पास ये 1 and 1 नंबर नहीं आ जाता आपने इसको कंटिन्यू पोजीशन के अंदर रखना है, ये डिवाइड करते रहना है। ये इसके लिए बेसिक रूल है। जब तक आपके पास 1 and 1 नहीं आ जाए आपने इसको कंटिन्यूस पोजीशन के अंदर डिवाइड करते रहना है। और अभी आप ये देखें कि हम इसके जितने भी मल्टीपल्स हैं वो हम इसको लिख रहे हैं। फर्स्ट टाइम 2 times 2
again 2 times, then again 3, then again 5, सो 5 के लिए फिर हम ये, अब हम इसका आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसी के ही मल्टीपल्स को एग्जैक्ट वैल्यू के लेके आएंगे। ये हम निकाल रहे हैं इसका एलसीएम, और एलसीएम के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इसके मल्टीपल्स को डिवाइड करना है जब तक ये अपने पूरे एंड पोजीशन में 1 and 1 तक ना पहुंच जाए। सो 2 times 2 comes 4, 4 times 2 8, 8 times 3 24, 24 times 5 it comes 120, right? So 120 is the LCM for 24 and 30। ये बहुत इजी और बहुत कॉमन इसका एक है क्वेश्चन है जिसको हम बहुत इजीली इसके हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम के लिए हम उसके मल्टीपल्स निकालते हैं। तो इसी तरह जो अब हम ये करते हैं कि हम एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके अंदर हम जो फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि फैक्टराइजेशन पॉइंट से इसका जो मेन हाईएस्ट वैल्यू क्या रहती है, और हाईएस्ट वैल्यू के अंदर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब तक वो ऑल नंबर्स को एक्सेप्टेबल हो आपने उतनी देर तक रहना है, आगे उसको कंटिन्यू नहीं करना है। जैसे कि अभी हम करते हैं कि 15, 60 एंड 75, ये आपके पास 3 नंबर्स हैं। आपके पास 3 नंबर्स हैं 15, 60 एंड 75। अब आप सोच रहे हैं कि हमने इसका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए सबसे पहले आप ट्राई करते हैं कि भाई इसके ऊपर डिविजिबल जो नज़र आ रहा है वो है 3। हम इसको अगर हम 3 से फर्स्ट वन ट्राई करते हैं, 3 for 15 that comes 5, and the next one for 60 it brings 20, right? And the next one for 75 it brings 25, right? Mean 75 divided by 3 comes 25, and 60 divided by 3 comes 20, and 15 divided by 3 that comes 5। अब इसी को आगे देखें, अब 3 आगे कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद है आपको आइडिया होगा। नहीं, क्योंकि अब इसका 3 का डिविजिबल आगे नहीं कंटिन्यू, अब 3 आगे नहीं चलेगा। क्या हम 2 को 4 को या किसी और को करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक ऐसा नंबर जो तीनों पर एक्सेप्टेबल ना हो हम उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे तीनों के लिए एक्सेप्टेबल कौन सा नंबर है तो उसके लिए और करेंगे तो आपको 5 नजर आएगा कि 5 तीनों के लिए एक्सेप्टेबल है, 5 for 5 and for 20 as well for 25। अब आप देखेंगे कि 5 for 5 it brings 1, okay, and for 20 it brings 4, right, and for 25 it brings 5, okay। now what do you think, हम आगे चलेंगे क्योंकि 4 भी है और 5 भी है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो फिर वही जो बात मैंने आपको स्टार्ट में कही थी, हमने वही फैक्टर लेने हैं जो ऑल ऑफ देम के लिए एक्सेप्टेबल हो। इवन 2 नंबर्स के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और 3rd नंबर के लिए ना हो फिर भी नहीं हम ले सकते, जब तक वो जितने नंबर जो प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट वैल्यू में हैं, उन सब के लिए एक्सेप्टेबल ना हो। अब जैसे ये 3 था और 5 था, 3 और 5 को हम सिर्फ लेंगे और इसके लिए हम यही हम अपना फैक्टर बनाएंगे, इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएंगे, जस्ट टाइप ऑफ 3 times 5। इट मीन्स कि HCF for 15, 60 and 75 that is just 15, right? फिर इसको गौर से देखें, जो ऑल ऑफ देम के लिए एक्सेप्टेबल हो हम उसी नंबर्स को लेंगे, राइट? और अब हम इसकी एक नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज करते हैं जो आपको बिल्कुल इसके लिए एक और आपको नया विजन इसके लिए देंगी। अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर LCM और HCF बोथ इन्वॉल्व किए हों तो हम उनको किस तरह से डील करते हैं, तो उसके लिए एक बहुत एक इजी वे है। या तो आप उसका ऐसे करें कि आप उसका पहले LCM बना लें, ठीक है, फिर पहले आप उसका LCM बना लें
और उसके अंदर ऑल वैल्यू विद द एंड ऑफ 1 and 1, राइट। एलसीएम में ऑल वैल्यू विल एंड विद 1 and 1, और लेकिन जब हम उसका फिर बाद में उसका एचसीएफ बनाए, उसके लिए जो ऑल ऑफ देम द नंबर्स विल बी एक्सेप्टेबल, हम वही नंबर अप्लाई करेंगे जैसे पहले 3 किया था, फिर बाद में हमने 5 अप्लाई किया। अब इसके एक और एक्सरसाइज को वाले से दिए देख लेते हैं। अगर किसी जगह के ऊपर आप ये सोच रहे हैं कि आपने उसको एक ही वे में करना है, तो उसके लिए भी बहुत एक इजी उसका एक वे है कि आप उसको सबसे पहले आप लेके चलें, तो आप उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो सबसे पहले आपके लिए इजी वे होगा वो आप उसका होगा, आप उसका एचसीएफ निकाल लें। एचसीएफ होगा का ऑल एक्सेप्टेबल फॉर ऑल ऑफ देम, आप एक नंबर एक पिक करते हैं। इनको अगर गौर से देखेंगे तो ये इवन है, इट मीन्स कि हमारा 2 इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 2 जैसे क्या होगा, 2 for 24 it brings 12, for 18 it brings 9, for 72 it brings 36, राइट। अब हम 2 को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे इसके पोजीशन के अंदर, क्यों? क्योंकि तीनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम अप्लाई करते हैं 3 for 12 it brings 4, for 9 it brings 3, for 36 it brings 12 again. Now अब हम देखते हैं हमारे 3 नंबर्स के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम ये कहते हैं कि अब हम इसका निकाल लेते हैं एचसीएफ, जो इसका होगा एचसीएफ होगा 2 times 3, 2 times 3 mean 6, राइट। अब हम इसको देखेंगे कि इसके लिए जब हम ये नेक्स्ट वैल्यू अब हम इसके लेके चलते हैं तो ये कैसे अब इसको और आगे एलसीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एलसीएम के लिए आगे फर्दर कन्वर्ट करने के लिए हम ये कहते हैं कि अब इसको कंटिन्यू करना है विद द एंड ऑफ 1 and 1। तो सबसे पहले हम लेके आएंगे 2 अगेन, सो 2 4 के लिए 2 times 2, for 3 no effect, for 12 2 times 6, again 2 because 2 कंटिन्यू है और उसके अंदर वैल्यूज 2 की इन्वॉल्व है। 2 1 for 1 2 divided by 2 becomes 1, and the next number is 3, and the next number is again 6 divided by 2 becomes 3, राइट। अब फर्दर हम इसको एंड कर देंगे 3 से। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि 1 and 1 and 1 बिकॉज 3 ने इन 3 को डिवाइड कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या बनाते हैं। अब इसका एलसीएम बनता है 2 times 3 times again 2 times 2 times again 3, जितने भी फैक्टर्स हैं वो ऑल इंक्लूडेड दिस वन। 2 times 3 times 2 again times 2 times 3, it brings 2 times 3 becomes 6, 6 times 2 12, 12 times 2 24, 24 times 3 72, mean 72 is the LCM। अब ये देखिए हमने एक ही गो में हमने LCM और LCF निकाला है, और इसको भी आप अपनी फर्दर प्रैक्टिस के अंदर आप इस तरह निकाल सकते हैं और इसको कर सकते हैं। और इसके लिए हम आगे इसके फर्दर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। एलसीएम किस तरह निकाला जाता है और इसको किस तरह हम अपने वर्किंग में लेके आते हैं, और इसको विद फैक्टर्स हम किस तरह यूज करते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के हवाले से कुछ वैल्यूएशन आपके सामने एक है कि ये आपकी बुक D1 उसके अंदर इंक्लूड है, जो फर्दर पास पेपर्स के अंदर भी क्वेश्चंस आए हैं। जस्ट लाइक ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड बोथ 840 and 8000
316 एग्जैक्टली। मैंने मीन ऐसा एक नंबर आपने फाइंड करना है जो एक टू गिवन नंबर्स हैं, टू गिवन नंबर्स हैं, एक ऐसा आपने एक नंबर फाइंड करना है जो बोथ नंबर्स पर डिवाइड हो सके। अब जब हम इस वैल्यूएशन को देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर हम फाइंड करें जो दोनों नंबर्स पर डिवाइड हो सके, उसके लिए एग्जैक्टली हम फाइंड करते हैं अपना HCF। मीन अगर वो ग्रेटेस्ट होल नंबर में रिक्वायर कर रहे हैं तो वो होगा आपका HCF, मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ऐसा फैक्टर जो हाई वैल्यूएबल और मीन हाईएस्ट लेवल तक हो और बोथ नंबर्स को डिवाइड करता हो, दैट विल कम्स योर HCF। अब इसी तरह ये चीज होगी कि आप निकालेंगे अपने 840 और 8316 का आप इसका HCF निकालेंगे। जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं तो वो बोथ नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है। जस्ट लाइक HCF हमने ये पहले से निकाला हुआ है, HCF ऑफ 840 एंड 8316 इज 84। सो 84 को अगर आप बोथ नंबर्स पे मीन 840 और 8316 पर डिवाइड करेंगे तो ये बोथ नंबर्स पर डिवाइड हो सकता है। अगर आप कुछ और ट्राई करेंगे तो वो फिर बिल्कुल एक रॉन्ग क्वेश्चन होगा। इवन कि आप नंबर भी अगर आप इवन आप सोचते हैं कि ये बोथ नंबर्स इवन है, हम इसको 2 या 4 पर डिवाइड हो सकते हैं, नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट है ग्रेटेस्ट होल नंबर। और ग्रेटेस्ट होल नंबर के लिए फिर आपको ये डेफिनेटली आपको जाना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। अब इसी क्वेश्चंस को एक और उन डिफरेंट वे से एक और भी इसके साथ एक दिया था, जिसके अंदर उन्होंने एक पूछा था कि आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 840 एंड 8316। मीन आपका 840 भी उससे डिवाइड कर सके और 8316 भी उसे डिवाइड कर सके। अब ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर, जो इन दोनों पर डिविजिबल हो, मीन 840 भी उसको डिवाइड कर रहा हो और 8316 भी उसको डिवाइड कर रहा हो। उसके लिए यही है कि आपके पास एक उसका एक मल्टीपल निकाल सकते हैं कि आप जैसे इसके 840 के आप सेपरेटली भी आप इसके सेपरेट भी इसके आप मल्टीपल्स निकालें और 8316 के भी मल्टीपल्स निकालें, और फिर आप ये देखें जहां पर वो मल्टीपल्स मैच करते हैं आप वहां भी निकाल सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल्स आपने निकालना हो 8 और 12 का, तो आप 8 के टेबल को आप लिखें और 12 के टेबल पर लिखें, और जहां पर दोनों मैच करते हो आप वहां पर एग्जैक्टली उनको कर सकते हैं कि दैट इज अ LCM ऑफ बोथ नंबर्स। अब यहाँ पर यही बात है कि जब हमने दो नंबर्स के वाले से बात की है, ये टू नंबर्स के जो फर्स्ट वन नंबर पर भी डिविजिबल हो और सेकंड नंबर जो गिवन है उस पर भी डिविजिबल हो, उसके लिए आप उनका मल्टीपल मीन LCM जो उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आप निकालें तो वो बोथ नंबर पर डिवाइड हो सकता है। उससे फर्दर आगे नेक्स्ट मल्टीपल्स भी पॉसिबल हैं कि वो उस पर डिवाइड हो सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है कि आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है जिस पर ये बोथ गिवन नंबर डिवाइड हो सकते हो। ये आपकी बुक से ही एक क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व किया है आपके लिए। और इसके लिए जब देखें, अगर आपने नेक्स्ट आप देखते हैं तो यहाँ कहता चलो ये LCM ऑफ 840 एंड 8316 उसका हमने LCM निकाला है विच कम्स 83,160। अब यहां देखेंगे 83,160 ही एक उसका एक नंबर है जो बोथ नंबर्स पर डिविजिबल होता है। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो वही उसका 83,160 ही इज द नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर
Yes, exactly. Smallest number which is divisible by 8316. ठीक है, ये आप इनको एलसीएम निकाल के आप इसको बहुत इजीली आप इसको स्मॉल नंबर्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत इसका आपको इजी लगेगा और आपको एक बेहतर इसके अंदर सोल्यूशन नजर आएगा। लाइफ एग्जांपल्स मौजूद हैं, तो वो भी मैंने कहा एक और शेयर आपके साथ की जाए। Here we have example. Milo has two big pieces of stones. She has two kind of stones, and one is 36 inches wide, and the second is 24 inches wide. So she wants to cut both pieces into tiles of equal width that are as wide as possible. How wide should she cut the stones? मीन उसके पास दो स्टोन्स हैं और वो उनको कट करना चाह रही है. वन इज अबाउट 24 and one is about 36. शी वॉन्ट टू कट दैम बोथ, कि उनकी एक जैसे ही मैक्सिमम जितने भी हो सके हम उसकी जो वेट है वो टाइल्स की है वो एक जैसी है, ताकि वो किसी फ्लोर या किसी जगह के ऊपर उनको फिट कर सके. तो उसके लिए ये चीज जब उनकी बोथ की वो एक टाइल्स की वेट को जब एक जैसा वो लेना चाहेगी, तो डेफिनेटली उसके पास ये टू वैल्यूज एक हैं, जो एक 36 है और एक 24 है. तो वो सोच रही है कि इसको मैं किस तरह एक डिवीजन वे में लेके आऊं कि दोनों की विड्थ एक जैसी होगी. अगर हम ये देखेंगे कि जैसे उसके पास एक 36 इंच है और 24 है, इन दोनों का फैक्टर हम देखेंगे. फैक्टर किस निकालने की हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों का फैक्टर जो मैक्सिमम लेवल पर क्या है. इन दोनों का मैक्सिमम लेवल पर जो फैक्टर बनता है अगर वो देखा जाए तो वो बनेगा 12 इंचेस. वो कोशिश यही करेगी कि ऑन बोथ टाइल्स को, बोथ स्टोन्स को 12 इंचेस के अंदर उनको कट करे, ताकि वो उनको एक टाइल्स के अंदर कन्वर्ट करके दोनों की विड्थ को एक जैसा बना सके. जस्ट लाइक हमने उसके क्वेश्चंस भी हमने ये किया है कि द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग बाय एलसीएफ बिकॉज वी आर कटिंग और डिवाइडिंग द टाइल्स. We are cutting and dividing the tiles and of stone into smaller pieces of 36 and 24, right? And we are looking for the widest possible steps. Widest mean हम वहां पर उसका highest common factor find कर रहे हैं, जहां पर दोनों की width एक जैसी होगी. So means she will have to cut them into 12 इंचेस वाइड. इस तरह के एक और एग्जाम्पल एक आपके लिए है जो अब आप देखेंगे. तो ये है, here is example of Zain runs in a park and he takes a full round in 8 minutes. ये उस पॉइंट से कि अगर दो किसी भी पॉइंट से कई ऐसे हों फैक्टर्स या उनके हम उनके देखें कि मल्टीपल्स को जहाँ पर वो मैच करते हो. यहाँ पर ये फिर दोबारा देखें. Zain runs in a park and he takes a full round in 8 minutes. And Zimal is so fast, she takes full round in 6 minutes. Right? When two persons take a round, one time is first person timing has a different one and the second person has a timing of different one. So both of them started to run in front of the gate at 7 p.m. just like वो 7 p.m. दोनों start करते हैं और म्यूचुअली वो उनकी जो एक टाइमिंग और स्पीड है, एक ही 6 मिनट पर राउंड होती है और एक ही 8 मिनट पर राउंड होती है. अब इसमें ये देखा जाएगा अगर वो एक टाइमिंग के अंदर मीन 7 PM पर वो स्टार्ट करते हैं, तो वो रनिंग करते हुए कितने राउंड्स में और कितने टाइम पर वो दोबारा गेट के सामने एक दूसरे को इन टच होंगे. यहाँ पर ये सेम इसी तरह की एक और एग्जांपल एक और थी, जस्ट लाइक एज बहुत से प्लेन के साथ एक पुट की जाती है. when a plane has 3 different lights or one lights blink after 8 seconds
and the second light blinks after 15 seconds and the third light blinks after 20 seconds. तो तब हम उनका किस फैक्टर पर जाकर, किस मल्टीपल पर जाके हम उनको मैच करते हैं. तो यही फिर उसकी एग्जांपल आपके सामने एक और मैं करता हूं कि वो किस तरह से करते हैं. सो अगर आप देखेंगे कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मीन कि अब इनका जो फर्स्ट वन 8 सेकंड के पॉइंट से या 8 मिनट के पॉइंट से उसका जो राउंड है उसका मल्टीपल निकाल दें और 6 के पॉइंट से उसका मल्टीपल निकालें. अगर देखेंगे कि दोनों की टाइमिंग 8 सेकंड मल्टीपल में 16 मिनट के बाद वो गेट पर होगा और थर्ड जो गेट पर होगा वो 24 मिनट्स के बाद होगा और जो जिसका 6 मिनट का गैप है वो उसका पहला मल्टीपल बनेगा 6 सेकंड 12, थर्ड 18, फोर्थ 24. इट मीन्स उसका राउंड होगा फोर्थ और वो गेट के सामने होगा, उसका राउंड होगा थर्ड और वो गेट के सामने होगा. मीन 24 मिनट्स के बाद वो गेट के सामने आपस में मैच करेंगे. और फिर इसको आप बहुत इजीली और ध्यान से इसको देखेंगे. ये बहुत मुख्तलिफ पॉइंट्स के साथ ये एग्जांपल यूज की जाती है और इसका सोल्यूशन भी आप ये देख लें कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड by using least common multiple because we are trying to figure out when the soonest or least time will be dead as the event of the exercising continuous. So it will occur at the same time. मीन हम उनका कॉमन और म्यूचुअल टाइमिंग उनकी नोट कर रहे हैं. और यहाँ अगर आप ये देखेंगे बात हुई है कि LCM ऑफ 8 and 6 is 24. हम उनका LCM निकालते हैं तो वो डेफिनेटली आफ्टर 24 मिनट पर वो मैच करेंगे और वो इन टच होंगे. और इट मीन्स कि उस वक्त टाइमिंग क्या होगी, उस वक्त उनकी जो वहाँ पर टाइमिंग है वो होगी जैसे स्टार्ट हुई थी 7 PM पर, अब ये होगी 7:24 PM पर. ठीक है, 7:24 PM पर दे विल म्यूचुअली इन टच टुगेदर. उम्मीद है हमारी बहुत सी एक ये जो आज की सारी एक्सरसाइज है और एग्जांपल्स हैं ये इसलिए यूज हुई हैं कि ताकि आपको HCF और LCM को कम्प्लीटली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और आप इसकी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसके लिए अंदर भी आपको इसका हेल्पफुल हो सके. पास्ट पेपर्स और डिफरेंट पॉइंट्स से असाइनमेंट्स के अंदर बहुत से इस किस्म के क्वेश्चंस दिए जाते हैं और बस उनको कॉन्फिडेंट वे में आप उसको डील करना सीखें. और किसी भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं. और इसको अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया तो आज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक बहुत बेनिफिशियरी LCM और HCF को बिल्कुल एक रूटीन से हट कर हमने करने की कोशिश की है जिसके अंदर आप अपनी कॉमन लाइफ और अपनी कॉमन जो प्रॉब्लम है उनको भी अंडरस्टैंड कर सकें. और इसे ज़रूर नए देखने वालों के साथ रिक्वेस्ट है कि वो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.